नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.2 टू यूट्यूब चैनल क्लासेस। सीसीएस लीव रूल्स 1972 की चर्चा कर रहे हैं। सीसीएस लीव रूल्स 1972 के अपडेटेड वर्जन की चर्चा कर रहे हैं। अपडेटेड टिल 24 सितंबर 2024। चर्चा काफी आगे बढ़ चुकी है। इससे पहले हम 80 एमसीक्यूज तक की चर्चा कर चुके हैं एंड एसजीकेजी स्टडी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर उसको आप नहीं देख पाए हैं तो उसको भी देख लें। इस सेशन में एमसीक्यू 81 से 97 के द्वारा हम चाइल्ड केयर लीव सीसीएल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चाइल्ड केयर लीव सिर्फ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है, मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है, या फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ साथ कुछ मेल सर्वेंट को भी मिलता है। कितने दिन का मिलता है? चाइल्ड केयर लीव में लीव सैलरी का पैटर्न क्या होता है? चाइल्ड केयर लीव कब तक ले सकते हैं? और अगर चाइल्ड केयर लीव एग्जॉस्ट हो जाए और सडनली कुछ कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाए तो क्या कुछ और सब्स्टिट्यूट है, कुछ और ऑप्शन है? इन सब की चर्चा इस सेशन में हम करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, सीसीएल चाइल्ड केयर लीव मे बी ग्रांटेड टू ए, किनको दिया जाता है? फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, अ सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट, बोथ, ओनली टू सरोगेट मदर। प्रश्न समझ में आ गए होंगे। उत्तर आप चाहे तो अभी भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम तो उत्तर देंगे प्रोविजन समझने के बाद। राइट। क्वेश्चन नंबर 80, the maximum period of CCL that can be availed during entire service, पूरे सेवा काल के दौरान मैक्सिमम चाइल्ड केयर लीव कितना अवेल किया जा सकता है? 730 डेज, 2 years, 700 डेज, 650 डेज और 365 डेज, दैट इज 1 year। चाइल्ड केयर लीव की सीमा क्या है, इसका भी प्रोविजन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, CCL may be granted for taking care of all children। तो प्रश्न ये है कि सीसीएल लेते किस लिए हैं? किसकी देखभाल के लिए लेते हैं? सारे बच्चों के लिए, एक मेल चाइल्ड के लिए, एक फीमेल चाइल्ड के लिए, या 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए? कमेंट बॉक्स खुला है और आप अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीएल में बी ग्रांटेड फॉर, हाँ जी, पहले तो ये था कि किस प्रकार के बच्चों को दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये है कि किस पर्पस के लिए दे सकते हैं। What could be the purpose to avail child care leave? For rearing,
लालन पालन पोषण के लिए, फॉर लुकिंग आफ्टर एनी ऑफ देयर नीड, उनके किसी भी प्रकार की आवश्यकता को देखने के लिए। बच्चों की बात हो रही है। एजुकेशन, सिकनेस एंड द लाइक, बच्चों के पठन पाठन के लिए, बीमार पड़ जाते हैं उस समय देखभाल के लिए, और ऑल ऑफ देम, या इन सब के लिए। हाँ, देखेंगे इसको भी प्रोविजन के साथ। क्वेश्चन नंबर 85, फॉर सीसीएल पर्पस चाइल्ड मीन्स, अब चाइल्ड केयर लीव की बात हो रही है, तो चाइल्ड किसे कहते हैं ये भी जानना आवश्यक हो जाता है। हम्म तो सीसीएल पर्पस के लिए, बाकी अन्यत्र चाइल्ड का मीनिंग, चाइल्ड का डेफिनेशन अलग हो सकता है, लेकिन जब चाइल्ड केयर लीव की बात होगी तो वहां पर चाइल्ड में अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, 18 वर्ष से कम तक के बच्चे, अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 21 ईयर, 21 वर्ष तक के बच्चे, एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनी एज विद ए मिनिमम डिसेबिलिटी ऑफ 40%। कोई बच्चा डिसेबिलिटी के साथ हो गया, जिसके पास डिसेबिलिटी 40% से अधिक है, तो उसके लिए उम्र की कोई सीमा ही नहीं है, आयु की कोई सीमा ही नहीं है। या बोथ ए एंड सी, आंसर आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। स्टिल विल गो टू द आंसर आफ्टर रेफरिंग प्रोविजन, और प्रोविजन ये रहा आपके साथ। क्या प्रोविजन है? 43C चाइल्ड केयर लीव, अर्थात चाइल्ड केयर लीव को सीसीएस लीव रूल्स में बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है, समय समय पर इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। समय समय पर उसमें चेंजेस भी लाए गए हैं, एक एक करके उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है डीओपीटी नोटिफिकेशन डेटेड 27 अगस्त 2011, तो कुछ प्रोविजन इस रूल के अनुसार है, कुछ प्रोविजन यहाँ पर 2018 के अनुसार है ना। तो हम जो है वो लेटेस्ट वर्जन पढ़ रहे हैं, लेटेस्ट में जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उसको हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं चाइल्ड केयर लीव पे क्या क्या प्रोविजन है, जिससे हमारे पहले वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, और इससे मिलते जुलते और भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए, we should be able to answer them correctly timely, right? Subject to the provision of this rule of female government servant, तो पहला पॉइंट ये है कि फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है। हाँ, ये पहला पॉइंट है, अंतिम पॉइंट नहीं है। एंड लिखा है, एंड सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी ग्रांटेड चाइल्ड केयर लीव, तो चाइल्ड केयर लीव किसको मिलता है? ऑल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है। एंड सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है। सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को डिफाइन किया गया है यहाँ पे। सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट में अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, डिवोर्सी गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, मेल गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, या विडोअर हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी होगी, और अगर वो अकेले बच गए हैं, जो बच्चा है बच्चे की मम्मी नहीं रही, अब मम्मी और पापा दोनों का कार्य इस मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को ही करना पड़ रहा, तो इन्हें हम सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट के नाम से जानते हैं। तो सीसीएल जो मिलेगा वो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को,
Of female government servant means all female government servant. सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स बहुत परसेंटेज कम होता है। भगवान न करे किसी को सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट बनाए। जितने भी बच्चे हैं उन पर माता और पिता दोनों का साया बना रहे। ये धरती बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बच्चे की मम्मी सिर्फ एक ही होती है और कोई भी नारी उसका स्थान नहीं ले पाती है। बच्चे के पिता भी एक ही होते हैं और कोई भी शायद ही कोई पुरुष उसका स्थान ले पाते हैं। इसलिए भगवान कभी ऐसा ना दुर्दिन दिखाए कि किसी बच्चे से उसकी माँ छिन जाए, किसी बच्चे से उसके पिता छिन जाए। माता पिता दोनों के साथ रह करके जो बच्चे पलते हैं वही समाज के रीढ़ की हड्डी बनते हैं। इन्हीं प्रकृति है और प्रकृति में बहुत कुछ होते हैं और ऐसे भी सिचुएशन आ सकते हैं। तो चाइल्ड केयर लीव जो होता है वो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को एंड सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मे बी ग्रांटेड चाइल्ड केयर लीव बाय एन अथॉरिटी competent to grant leave for a maximum period of 730 days, 730 दिन तक के लिए। चाइल्ड केयर लीव 730 दिन के लिए 2 years के लिए दिया जा सकता है ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर टेकिंग केयर ऑफ 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। इसके लिए फॉर द टेकिंग केयर ऑफ 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। वो बच्चे मेल बेबी भी हो सकती है, फीमेल बेबी भी हो सकती है। उसको यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। तो फॉर फॉर टेकिंग केयर ऑफ 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। अब ये टेकिंग केयर ऑफ को भी फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। whether for rearing or for looking after any of their needs such as education, sickness and the like। अर्थात 18 वर्ष तक के बच्चों के लालन पालन पोषण शिक्षण जितनी उनकी आवश्यकता हो सकती है, एनी नीड्स है, उनकी जो कुछ भी आवश्यकता है उन सब की आवश्यकता की पूर्ति के लिए चाइल्ड केयर लीव उनके माता को दिया जाता है और सिंगल उनके अगर पिताजी उनके सिंगल है तो उनको दिया जाता है। 730 डेज का दिया जाता है। एक वर्ष जो होता है 365 डेज का होता है। 365 मल्टीप्लाइड बाई 2 730 होता है। तो 2 years तक का मैक्सिमम है, मैक्सिमम 2 years तक का सीसीएल दिया जाता है बच्चों के लालन पालन देखभाल के। राइट। इस प्रोविजन में हमारे बहुत ही क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सब रूल 1 चाइल्ड मीन, अब यहाँ पर चाइल्ड का मीनिंग बताया है। चाइल्ड इस सीसीएल लीव रूल को इवेल करने के पर्पस से चाइल्ड किसको कहेंगे? अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा। 21 ईयर नो, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। राइट। और भी लिखा है यहाँ पर, और एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनी एज विद ए मिनिमम डिसेबिलिटी ऑफ 40%। बदकिस्मती से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो डिसेबल्ड हो और उनकी डिसेबिलिटी 40% से अधिक हो। उनके लालन पालन की जिम्मेदारी माता पिता को
18 के बाद भी बनी रहती, वो जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए माता पिता ये जो 730 दिन है, नॉट ओनली अप टू 18 ईयर, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, ये अपना 730 दिन अपनी सुविधा के अनुसार जब जब जरूरत पड़े तब तब लेकर के उनका लालन पालन पोषण देखभाल कर सकते हैं। राइट। क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। इसलिए लीव मे बी ग्रांटेड टू फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, यस। सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट, यस। बोथ, यस। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें लिखा है सरोगेट मदर, तो डी भी हो सकता है। इसी को कहते हैं ट्विस्टिंग ऑफ क्वेश्चन, इसी को कहते हैं माइंड को थोड़े देर के लिए हैंग अप कर देना। सरोगेट मदर इज ऑल्सो वन, ऑल्सो मदर, शी इज ऑल्सो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। So if she is government servant, she is covered here. But a statement is only to surrogate mother. This statement is not correct. CCA leave is not granted only to surrogate mother. It is granted to all mother and single father. Right? So this is the correct answer. Question number 82. The maximum period of CCL that can be availed during the entire service is, गहन चर्चा कर चुके हैं, 730 days लिखा है, 2 years। याद रखना है 730 डेज 2 years के लिए। राइट। क्वेश्चन नंबर 83। CCL may be granted for taking care of, किनके लिए दिया जाता है? फॉर ऑल चिल्ड्रन, फॉर वन मेल चाइल्ड, फॉर वन फीमेल चाइल्ड? नो, नो। It is given to two eldest surviving children. It is given to take care of two eldest surviving children। और सर्वाइविंग चिल्ड्रन की बात जब हम करते हैं, तो अगर कोई बच्चा जो जन्म लिया और सरवाइव नहीं कर पाया, तो उसको डिसरिगार्ड करके जो 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, उनके लिए चाइल्ड केयर लीव ग्रांट किया जाता है। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, जिनके भी बच्चे हों सर्वाइव करें। रूल 84। क्वेश्चन नंबर 84। CCL may be granted for what purpose? For rearing, yes. For looking after any of their needs, yes. Education, sickness and the like, yes. All of them, all of the above is correct answer। क्वेश्चन नंबर 84 का। राइट। क्वेश्चन नंबर 85। फॉर CCL पर्पस चाइल्ड मीन्स, वैसे भी लगभग सभी जगह गवर्नमेंट ने चाइल्ड का डेफिनेशन 18 ईयर फिक्स कर दिया है, यूनिवर्सल कर दिया है। फिर भी ये रूल है, और रूल बुक में अगर कोई बेनिफिशियल प्रोविजन है, तो उसके लिए हमें एज जानना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर चाइल्ड का मीनिंग क्या है? चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, यस करेक्ट। चाइल्ड मीन्स a child below the age of 18 years, a child below the age of 21 years, no, 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 no. So A is the correct. Then an offspring of any age with a minimum disability of 40%, yes, ये भी सही है। तो आंसर इज A and C, D is the correct answer। राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है मन में। अगर कंफ्यूजन है तो एक बार पीछे चले जाइए और पीछे जाकर के वो प्रोविजन देख लीजिए 43C का।
43C में सारे प्रोविजन क्लियर कट दिए हुए हैं, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। जब भी कंफ्यूजन होता है गवर्नमेंट उसको क्लेरिफिकेशन के साथ आती है, अमेंडमेंट के साथ आती है। तो अगर प्रोविजन में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अपने दिमाग से तो कंफ्यूजन नहीं पैदा करना, राइट। हाँ जी। तो ये आपका अपना जाना पहचाना चिर परिचित चैनल एससी के जी स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 86, CCL shall be granted for more than how many spells in a calendar year? एक वर्ष में कितनी बार दिया जाएगा सीसीएल? एक बार, दो बार, तीन बार, या नो लिमिट फॉर टू, नो लिमिट टू स्पेसिफाइड, कोई लिमिट ही नहीं है सीसीएल की। हाँ? देखिए ऐसा है, छोटे बच्चों के लालन पालन पोषण की व्यवस्था देखने के लिए बीमार पड़ गए, स्कूलिंग की रिक्वायरमेंट हो गई, उन सबको ध्यान रखने के लिए सीसीएल लीव दिया जाता है। और ये आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। अब जब कभी भी पड़ सकती है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बार लीव ले लिए, दो बार लीव ले लिए, तीन बार लीव ले लिए, उसके बाद से फिर से बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार हो गया, हु विल टेक केयर ऑफ हिम? तो लॉजिकली तो कोई लिमिट होनी नहीं चाहिए, कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए कि कितनी बार लेंगे, जितनी बार आवश्यकता होगी उतनी बार लेंगे। प्रोविजन क्या कहता है वो देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। हाँ? क्वेश्चन नंबर 87, इन केस ऑफ ए सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, इससे पहले फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट की बात, in case of a single female government servant, the grant of leave in how many spells in a calendar year shall be extended to how many spells in a calendar? अर्थात इन जनरल कुछ लिमिट हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, बच्चे के पिता नहीं हो और माता ही माता और पिता दोनों का धर्म निभा रही हो, कर्म निभा रही हो, कर्तव्य पथ करो, तो ऐसे में कुछ रिलैक्सेशन है क्या? यह सेम रूल है। और अगर नो लिमिट है तो कोई रिलैक्सेशन की आवश्यकता भी नहीं, नो लिमिट है तो ठीक है, राइट। प्रोविजन में क्वेश्चन नंबर 88, it shall not ordinarily be granted during the probation period except in the case of certain extreme situation। प्रोबेशन पीरियड में सीसीएल लीव नहीं दिया जाएगा जनरली, ऐसा कुछ रूल होना चाहिए क्या? ऐसा कुछ प्रोविजन है क्या? है तो यस ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अब वो तो हो नहीं सकता, कांट से हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Child care leave may not be granted for a period less than ... days in at a time। तो चाइल्ड केयर लीव जनरली इनसे कम समय के लिए ना दिया जाए, एक दिन, दो दिन, तीन दिन ऐसे के लिए ना दिया जाए। वो क्या हो सकता है? 5 डेज, 12 डेज, 20 डेज, 30 डेज। चाइल्ड केयर लीव 360 डेज का है। अगर एक एक दिन का लेने लगेंगे
तो 730 डेज का है, 730 बार लेना पड़ेगा। तो कम से कम कितने पीरियड का ले सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप डालिए। कुछ लोग तो इसके लाभान्वित भी होंगे, तो उनको पता है वो डाल सकते हैं। हाँ, अगर नहीं सही होगा तो प्रोविजन देखने के बाद तो कमेंट बॉक्स में एडिट का ऑप्शन भी होता है, एडिट भी कर सकते हैं, राइट। थोड़ी सी उंगलियां चलती रहनी चाहिए, एक्टिविटी रहनी चाहिए, माइंड चलते रहना चाहिए, माइंड रुकना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट वेट फॉर द प्रोविजन टू बी रेड बाय मी। सर्विस में इतने लंबे समय तक रहे हैं, कुछ तो प्रोविजन आपको पता होगा, कुछ तो रूल आपको पता होगा, कुछ तो आपने लाभ उठाया होगा, किसी को तो लाभान्वित आपने किया होगा। तो लेट दिस माइंड बी ऑन, पुट स्विच ऑफ द माइंड ऑन, माइंड के स्विच को ऑफ ना कीजिए। इसीलिए कहता हूं कमेंट बॉक्स में डाल, राइट। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। During the period of child care leave, a female government servant and a single male government servant shall be paid 100% of salary। प्रश्न ये है कि 730 दिन की लंबी छुट्टी, 2 वर्ष की लंबी छुट्टी, उस लीव पीरियड में लीव सैलरी क्या होगी, सैलरी का पैटर्न क्या होगा, सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी, किस पीरियड तक के लिए दिया जाएगा, कुछ लिमिटेशन है या अनलिमिटेड है। तो 100% मीन्स 100% ऑफ द सैलरी। तो 100% सैलरी पूरे 730 दिन के लिए मिलेंगे, या 445 डेज के लिए मिलेंगे, या 365 डेज के लिए मिलेंगे, या 180 डेज के लिए मिलेंगे। 100% सैलरी कितने दिन के लिए मिलेगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप बताएं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव, a female government servant and a single male government servant shall be paid 80% of the salary for the next 180 days, 365 days, 445 days और whole 730 days। तो दो प्रोविजन हमने देख लिया। एक में तो है कि कुछ समय के लिए 100% सैलरी पे किया जाता है, वो समय हमें पता करना है। एंड यस, देयर इज प्रोविजन जहां पे बाकी समय के लिए 80% सैलरी पे की जाती है, राइट। उसके प्रोविजन को भी हमें देखना है। तो पहले प्रोविजन देख लेते हैं, क्या है प्रोविजन, उसके अनुसार हम आंसर करने में हम सक्षम होंगे। ग्रांट ऑफ चाइल्ड केयर लीव टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ए सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सब रूल 1 शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। ये 2018 में कंडीशन चेंज किए गए हैं। क्या कंडीशन है? इट शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर। एक वर्ष में 3 बार से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता भाई? 3 बार से अगर अधिक की आवश्यकता पड़ती है बच्चे के देखभाल के लिए, बच्चे के बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो फिर क्या करेंगे? चाइल्ड केयर लीव जो है एडिशनल प्रोविजन है। चाइल्ड केयर लीव बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है, ये एडिशनल प्रोविजन है। इसके अलावा आपके क्रेडिट में सीएल है, ईएल है, एचपीएल है, कम्यूटेड है, उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। इसको ध्यान में रख करके इसकी लिमिट फिक्स की गई है। तो एक वर्ष में 3 बार से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है, राइट।
इसमें कुछ छोटे अक्षरों में, छोटे फ़ॉन्ट में लिखा है, एज़ ए वेलफेयर मेजर इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड दैट द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इन द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया are bestowed with the power to relax up to maximum of 3 spells beyond the existing 3 spell of child care leave in a calendar year to female central government employee and single male government servant employees in case their child is admitted in hospital and in 2024 में, जुलाई 2024 में एक अमेंडमेंट आया है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा, और उसमें इसको रिलैक्स करने की व्यवस्था की गई। 3 बार अवेल कर लिए और उसके बाद से बच्चे की तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अगर ऐसे सिचुएशन अराइज़ होते हैं, तो उनको 3 से अधिक बार भी लीव दिए जा सकते हैं। इट हैज़ बीन रिलैक्स्ड इन 2024, राइट? In case of a single female government servant, the grant of leave in 3 scale in a calendar year shall be extended to 6 scale in a calendar. In case of single female government servant, अगर माता अकेली हो, बच्चे के पिता नहीं हो और एन केन प्रकारेण और माता अकेली हो, तो उनके लालन पालन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और ऐसे में उसको ध्यान में रखते हुए जो ये 3 स्केल का जो लिमिटेशन है, इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 6 स्केल। 6 बार तक लीव ले सकते हैं अपने बच्चों के लालन पालन के लिए, राइट? इट कैन नॉट ऑर्डिनरली बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड के समय में इसको जनरली ग्रांट नहीं किया जाएगा, मना नहीं किया गया, बट इन जनरल ग्रांट नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन नहीं है, ग्रांट किया जा सकता है इस कंडीशन में, in case of certain extreme situation where the leave sanctioning authority is satisfied about the need of the child। होता क्या है, प्रोबेशनर कोई मदर होंगी, प्रोबेशनर कोई सिंगल फादर हो सकते हैं, सिंगल मदर भी हो सकती है, और उनके ईएल सीएल सब एग्जॉस्ट हो गए और सडनली बच्चे की बेसिक नीड अराइज हो जाती है, बच्चे बीमार हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो उस समय क्या करेंगे? नियम को साइड में रखिए एंड ग्रांट हर लीव। तो नियम को साइड में नहीं रख सकते, तो एक्सेप्शन दे दीजिए भाई। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्शन का प्रोविजन दिया गया है कि जनरली प्रोबेशनर के लिए सीसीएल लीव विल नॉट बी ग्रांटेड, बट एक्सट्रीम एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाता है, रिक्वायरमेंट आ जाती है, ग्रांट हर लीव, राइट? चाइल्ड केयर लीव में नॉट बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड लेस देन 5 days एट ए टाइम। तो चाइल्ड केयर लीव का पैटर्न आज के डेट में यही है, 5 दिन से कम के लिए चाइल्ड लीव जनरली नहीं दिया जाता। चाइल्ड केयर लीव में नॉट बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड लेस देन 5 days एट ए टाइम। 5 दिन से अधिक के लिए ही चाइल्ड केयर लीव किए जाते हैं, राइट? During the period of child care leave, a female government servant and a single male government servant shall be paid 100% salary for the first 365 days। एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए 100% सैलरी मिलेगी, एंड एंड 80% of the salary for the next 365 days। तो पहले एक वर्ष के लिए 100% सैलरी मिलती है, उसके बाद वाले एक वर्ष के लिए 80% सैलरी मिलती है। ये इंडिकेट करता है कि आपकी आवश्यकता जितनी है उतनी ही लीव लीजिए।
आवश्यकता नहीं है और फिर भी चूंकि मुझे लीव ऑथराइज है कि मैं 730 डेज तक ले सकूं, तो इसलिए हम लेंगे। उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए लीव सैलरी को 80% यहाँ पर किया गया है। तो 100% विद 100% लीव सैलरी फॉर 1 ईयर, 365 डेज। उसके बाद भी भगवान न करे आवश्यकता पड़ती है, यू टेक लीव। बट यस, आवश्यकता पड़ती है तभी। क्यों? क्योंकि उस समय 100% सैलरी नहीं मिलने वाली है, उस समय 80% सैलरी मिलेगी। राइट? तो अब आंसर पर सीधे आ जाते हैं। ये देख लीजिए, फॉर 1 to 365 days 100%, फॉर 366 to 73 days 80%। राइट? आंसर पर सीधे लैंड करते हैं। CCL shall not be granted for more than 3 spells, more than 3 spells in a calendar year। सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, पहले तो यह है कि 3 सही होगा। यहाँ पर जो जहां भी 3 होगा वहीं सही होगा, तो यहाँ पर 3 है। तो सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उनके केस में तीन तीन वाला स्पेल है, उसको एक्सटेंड करके 6 स्पेल में किया जा सकता है। एक वर्ष में 6 बार भी ले सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन है। राइट? 88। It shall not orderly be granted during a probation period except in case of a certain extreme situation। It's true। अभी हम पढ़े हैं, ये सत्य है। 88। Child care leave may not be granted for a period less than 30 days, 20 days, 12 days, no, 5 days। 5 दिन से कम समय के लिए चाइल्ड केयर लीव ग्रांट नहीं किया जाता। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9। During the period of child care leave, a female government servant and a single male government servant shall be paid 100% of the salary for the first 180 days, नहीं, 365 days, 445 days, 730 days। आंसर इज 365 days। एक वर्ष के लिए 100% सैलरी पर सीसीएल लीव पर रहा जा सकता है। राइट? 91। During the period of child care leave, a female government servant and a male government and single male government servant can be paid 80% of their salary for the next period of 365। अर्थात दोनों क्वेश्चन का आंसर 365 ही है। दोनों क्वेश्चन का आंसर 365 डेज ही है। फर्स्ट 365 डेज के लिए 100%, सेकेंड एंड नेक्स्ट 365 डेज के लिए 80% of the salary is paid as leave salary। राइट? आपका चैनल इसी कीजिए स्टडीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। सीक्वेंस से अगर वीडियो देखना है तो सीधे आप होम के बाद वीडियो शॉर्ट लाइव प्ले लिस्ट में आ जाइए। आप प्ले लिस्ट में आएंगे तो जैसे ही आप सीसीएस लीव रूल्स इसको ओपन करेंगे, देखेंगे इसमें 21 वीडियोज ऑलरेडी हैं। एट वन गो यू कैन हैव वॉच फॉर 21 वीडियोज ऑल्सो। एक बार जैसे एक बुक को निकाल करके पढ़ लेते हैं, वैसे यहाँ पर भी व्यवस्था की गई है। आप उसको एक साथ एक बार में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। इसमें क्वेश्चंस कुछ जानबूझ करके बढ़ाए गए हैं ताकि इन ऑल प्रोबेबिलिटी you should be able to answer all the questions whatever may be asked during the exam। Child care leave may be combined with। चाइल्ड केयर लीव को कंबाइन करने की क्या आवश्यकता है भाई? और अगर जरूरत पड़ गई तो कंबाइन किया जा सकता है क्या? ईएल के साथ, कम्यूटेड लीव के साथ, हाफ पे लीव के साथ, लीव ऑफ एनी अदर काइंड? प्रोविजन देखेंगे भाई।
commuted leave not exceeding so and so days, if applied, to be granted in continuation with child care leave विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। जनरली क्या होता है, कम्यूटेड लीव कब देते हैं? ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं। यहाँ पर इन कंटिन्यूएशन विद चाइल्ड केयर लीव है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के प्रोडक्शन को रिलैक्स कर दिया गया है। फॉर हाउ मेनी डेज? 10 डेज, 180 डेज, 60 डेज और 30 डेज। विल सी द प्रोविजन। Leave not due up to a maximum period of how many days if applied for, ये भी इन कंटिन्यूएशन विद चाइल्ड केयर लीव है, एंड दैट टू विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। लीव नॉट ड्यू जो लीव मिलती है, इट इज ग्रांटेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। कम्यूटेड लीव इट इज ग्रांटेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। ये स्पेशल प्रोविजन है जहां पर बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के ही कम्यूटेड लीव भी दिया जा सकता है, लीव नॉट ड्यू भी दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड इट इज ग्रांटेड इन कंटिन्यूएशन विद चाइल्ड केयर लीव। कितने दिन के लिए दिया जा सकता है, प्रोविजन में देखेंगे। चाइल्ड केयर लीव shall be debited or shall not be debited against the leave account, प्रोविजन देखेंगे। In case of surrogacy, the commissioning mother with less than how many surviving children may be granted child care leave। सरोगेसी का प्रोविजन आया है, हाँ? कुछ मेडिकल प्रोसेस से मां बनने की प्रक्रिया, तो चूंकि प्रोविजन नए हैं इसलिए अमेंडमेंट करके उसके बारे उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन डाले गए। तो वो कितने बच्चों तक के लिए है? एक बच्चे के लिए, दो बच्चे के लिए, तीन बच्चे के लिए, या अनलिमिटेड के लिए? देखते हैं उसका प्रोविजन। एंड सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट मीन क्या होता है? सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट की मीनिंग क्या हो? अनमैरिड होता है, विडोर होता है, डिवोर्सी होता है, या एनी ऑफ द अबव होता है? राइट, प्रोविजन देख लेते हैं। प्रोविजन क्या कहते हैं, उन्हीं के अनुसार चलेंगे। सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स एन अनमैरिड और विडोअर और डिवोर्सी गवर्नमेंट सर्वेंट। तो सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट में अविवाहित पुरुष भी हो सकते हैं, विधुर भी हो सकते हैं, और डिवोर्सी भी हो सकते हैं। राइट। चाइल्ड केयर लीव में बी ग्रांटेड विद लीव ऑफ एनी अदर। चाइल्ड केयर लीव में बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड। हाँ जी, रामबाण है ये। चाइल्ड केयर लीव के साथ किसी भी प्रकार के लीव को कंबाइन किया जा सकता है, परमिटेड। फॉर व्हाट पर्पस? टू टेक केयर ऑफ द नीड चाइल्ड, not to misutilize it, right? Notwithstanding the requirement of production of medical certificate, मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। Commuted leave not exceeding 60 days, commuted leave not exceeding 60 days लीव ले सकते हैं इन कंटिन्यूएशन विद CCL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, एंड लीव नॉट ड्यू अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर ले सकते हैं विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। बस कंडीशन ये है कि इट शुड बी ग्रांटेड इन कंटिन्यूएशन विद चाइल्ड केयर लीव।
यहाँ पर बताया गया था ना, इट मे बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड। तो कंबाइन करते समय कम्यूटेड लीव को कंबाइन किया जा सकता है। अप टू 60 डेज तक विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट का कम्यूटेड लीव ले सकते हैं। इससे ज्यादा लेना है तो भगवान न करे इसकी आवश्यकता पड़े, अगर लेना पड़े मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दीजिए। सेम प्रोविजन लीव नॉट ड्यू, लीव नॉट ड्यू में 1 ईयर तक का विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट इट कैन बी ग्रांटेड। चाइल्ड केयर लीव कैन नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट। लीव अकाउंट के अगेंस्ट में डेबिट नहीं होता। क्यों? हमने एक कोई वीडियो हमने डाला है जिसमें डेबिटेबल लीव एंड नॉन डेबिटेबल लीव की चर्चा की है। वो सारे लीव जो एक पीरियोडिकल बेसिस पे 1 जनवरी को 1 जुलाई को क्रेडिट हो जाते हैं, 6 मंथली चाहे 1 ईयरली, एक पीरियोडिकल बेसिस पे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। वो जब अवेल किए जाते हैं तो उनको डेबिट किया जाता है, तो लिखते हैं कि डेबिटेड। चाइल्ड केयर लीव जो है एक स्पेशल प्रोविजन है, ये सडनली अराइज होता है, और सडनली अराइज होता है, इससे इसको कोई क्रेडिट नहीं करता, और क्रेडिट नहीं करता तो डेबिट भी नहीं करता। इसलिए इट कैन नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट लीव ऑफ लीव अकाउंट, राइट। In case of surrogacy, the commissioning mother with less than 2 children may be granted leave, child care leave। तो यहाँ पर क्या किया है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की गई है। चाहे नॉर्मल तरीके से मदर बनी है या सरोगेसी के मेथड से मदर बने, चाहे जिस भी तरीके से मदर बने, तो बच्चों तक के लिए चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है, राइट। द एक्सप्रेशन कमिश्निंग मदर शैल मीन द इंटेंडिंग मदर ऑफ चाइल्ड बोर्न थ्रू सरोगेसी। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। चाइल्ड केयर लीव मे बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव, राइट। Commuted leave not exceeding 60 days if applied for to be in continuation with child care leave without medical certificate, 60 days. Leave not due without medical certificate in continuation with child care leave 1 year. 1 year, up to 1 year it can be granted, right. Child care leave shall not be debited or shall be debited? कितना जल्दी तो हम भूलने वाले हैं नहीं। shall not be, shall not be debited, क्योंकि ये डेबिटेबल लीव में किस श्रेणी में आता ही नहीं है। इन केस ऑफ सरोगेसी तो हमने बड़ा क्लियर कट चीज देखा कि चाहे सरोगेसी से रिलेटेड हो चाहे नॉन सरोगेसी रिलेटेड मदर हो, इन ऑल केसेस 2 चिल्ड्रेन है, 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन में बी ग्रांटेड चाइल्ड केयर लीव फॉर 2, 3, 4 और अनलिमिटेड की प्रोविजन नहीं है, राइट। एंड सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट का मीनिंग क्या होता है? अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट, यस। विडोअर, यस। डिवोर्सी, यस। तो आंसर इज एनी ऑफ द एबव, एनी ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। भगवान करे सारे बच्चों के पास सारे बच्चे माता पिता के आशीर्वाद से फले फूले। माता जो होती है, माता का हृदय कोमल होता है, और पिता लोग स्वभाव से कुछ कठोर होते जाते हैं, और बच्चों का जो लालन पालन होता है इस कठोरता और इस ममता के बीच में होता है। माता की ममता मिलती है तो बच्चे का हृदय मुलायम रहता है, आने वाली समस्याओं को
ममतामयी दृष्टि से देखता है। और अगर पिता की कठोरता मिली रहती है तो कठोर से कठोर, कठिन से कठिन समस्याओं को भी बड़ी आसानी से वो बच्चा पार कर जाता है अपने जीवन पथ पर। इसलिए परमपिता परमेश्वर से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धरती पे जितने बच्चे हों उनको माता पिता के सुख से वंचित ना करें। माता पिता के सुख को बच्चे भोगते रहे। आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए सेशन के साथ। आपके कमेंट हमारे मोराल को बूस्ट अप करते रहते हैं, हमें मोटिवेट करते रहते हैं क्लासेस बनाने के लिए, करने के लिए। आपके जैसे मैं भी ड्यूटी करता हूँ, आपके जैसे हमारे भी अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट होती है। ड्यूटी करने के बाद से और फैमिली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। हमारे तरफ से हमारे फ्रेटर्निटी के लिए यही एक सबसे बड़ा भेंट है, उपहार है, सत्कार है, आपके प्रति सम्मान है। आपको कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नमस्कार।